नमस्कार दोस्तों, ट्रेड इंडेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओएफएस के बारे में, क्योंकि लेटेस्ट में ही अभी आईआरसीटीसी का ओएफएस आया और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ओएफएस क्या है, इसे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आप तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि आप सभी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आईपीओ में तो अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर ओएफएस आ जाता है तो उसके बारे में उनको पता नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं आज बताऊंगा कि ओएफएस क्या है, साथ में आप मार्केट में ये ओएफएस कैसे लॉन्च होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, और उसके बाद ओएफएस में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओएफएस में अप्लाई कैसे करें, ये भी प्रोसेस बताऊंगा, और इसके एडवांटेज क्या हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। दोस्तों, पहला पॉइंट है ओएफएस क्या होता है। तो हम आसान भाषा में समझेंगे कि ओएफएस का फुल फॉर्म होता है ऑफर फॉर सेल, यानी जब कोई कंपनी अपनी जो होल्डिंग्स है या प्रमोटर्स की होल्डिंग को जब वह मार्केट में सेल करना चाहती है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे ओएफएस बोलते हैं, और कोई भी कंपनी ऑफर फॉर सेल के माध्यम से अपने शेयर को मार्केट में उतारती है। सिंपल भाषा में आप समझिए तो जब कोई कंपनी प्रमोटर्स होल्डिंग को घटा के रिटेल्स को बढ़ाती है, यानी प्रमोटर्स की होल्डिंग को घटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ओएफएस कहते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, आपने समझ लिया कि ओएफएस जो होता है वह ऑफर फॉर सेल्स होता है। अब ओएफएस मार्केट में लॉन्च कैसे होता है, तो दोस्तों सबसे सिंपल सी बात है कि आप जानते हैं कि जब कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं होती है तो वो इनिशियली अपना आईपीओ लेके आती है, यानी जब कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट ही नहीं है तो उस समय वह आईपीओ लाती है और आईपीओ के माध्यम से वह मार्केट में निवेश करती है। लेकिन जब कोई कंपनी मार्केट में ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है और लिस्टेड कंपनी अगर अपना शेयर बेचना चाहती है तो उसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसे ओएफएस बोलते हैं। यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को, यानी लिस्टेड कंपनी अपनी शेयर को मार्केट में सेल करना चाहती है तो उसका जो प्रोसीजर होता है वह ओएफएस होता है, यानी ओएफएस के माध्यम से कोई भी कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम समझेंगे कि ओएफएस में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ओएफएस में बात की जाए तो जिनका भी डीमैट अकाउंट है वो सभी लोग ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और साथ में इंश्योरेंस कंपनी समेत कोई भी इन्वेस्टर्स इसमें निवेश कर सकता है। तो दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है कि जिनके पास डीमैट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी समेत मैक्सिमम लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यह जो ऑफर फॉर सेल होता है, ओएफएस होता है, यह प्रमोटर्स के शेयर्स होते हैं जो मार्केट में सेल किए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद ओएफएस में अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप ओएफएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रोकर के वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस समय आप ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे ब्रोकर के वेबसाइट पे अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो उस कंडीशन में आपको अपने ब्रोकर से संपर्क करना होगा और आपको अपने डीमैट अकाउंट में फ़ंड रखना होगा, और उस फंड से आप उनको प्रपोजल देंगे कि आप हमारा ये इसका ओएफएस बाय कर दीजिए। दोस्तों, जो ओएफएस होता है मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि जो मार्केट प्राइस होता है उससे डिस्काउंट में आता है, और डिस्काउंट में आने का जो रीज़न होता है वह यह होता है कि यह क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है, कि यानी जो मार्केट में भाव चल रहा है उससे कम में अगर हम इनके लिए ऑफर लाएंगे तो क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे और इसके ओएफएस को खरीदेंगे। दोस्तों, अगर आप ओएफएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो बिड प्राइस होता है, यानी जो बिड प्राइस रखा गया है उसके आपको ऊपर का ही प्राइस रखना है। यानी जैसे आईआरसीटीसी का था 680 रुपये, तो आपको 680 रुपये के ऊपर का ही बिड प्राइस रखना है। अगर आप 680 के नीचे का बिड प्राइस रखते हैं तो वहाँ पे आपको ओएफएस अलॉट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, पांचवा और आखिरी पॉइंट है
एडवांटेज ऑफ ओएफएस, यानी ओएफएस के एडवांटेज क्या होते हैं। तो दोस्तों ओएफएस लिस्ट जो ओएफएस होता है वो लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने का किफ़ायती और आसान एक तरीका होता है। यानी कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है तो उसके जो शेयर हैं उनके खरीदने का आसान और एक किफ़ायती तरीका होता है। इसमें कंपनी से जुड़ी सारी जो जानकारी होती है वो सार्वजनिक होती है, क्योंकि यह जो कंपनी होती है यह पहले से ही मार्केट में लिस्टेड होती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को निवेश के मामले में इसमें बेहतरीन जो फैसला है वो लेने में इनको आसान होता है। और दोस्तों अगर वहीं पे बात की जाए तो इस कंपनी से जुड़ी जो जानकारी होती है, जो हिस्टोरिकल डाटा होता है, मूवमेंट्स होता है, डिविडेंड स्ट्रेटजी होता है और मौजूदा जो स्टेक होल्डिंग्स है और इनके जो मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस है, इनके जो प्रमोटर्स हैं, इन सभी का आपके पास डेटा होता है। आपको पता होता है कि यह कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है, क्योंकि जो नया आईपीओ आता है आईपीओ से काफ़ी डिफरेंस है। आईपीओ में आपको पता ही नहीं होता कि इस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से ये मोमेंटम्स देती है, किस तरह से इसके शेयर की चाल होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये सारे डेटा पहले से ही अवेलेबल होते हैं, तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और दोस्तों ओएफएस में पेपर वर्क बहुत कम होता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज जैसे एसटीटी वगैरह हो गया, और एसटीटी को छोड़ के बाकी जो चार्ज हैं एडिशनल, वो चार्ज इसमें नहीं लगते हैं, यानी आपको एडिशनल चार्ज इसमें नहीं लगते हैं। और दोस्तों बिडिंग, जैसे आपने आज बिडिंग डाला, उसके लिए आपने अप्लाई किया, अगर आपको यह ओएफएस अलॉट होता है, मिलता है, तो T+2 डेज में आपके डीमैट अकाउंट में यह शेयर क्रेडिट हो जाता है। और शेयर क्रेडिट होने के बाद आप जब भी इस शेयर को चाहें तब आप सेल कर सकते हैं। यानी कि आईपीओ के लिए आपको 8 से 10 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। और उसके बाद और ओएफएस में देखा जाए तो ओएफएस में आप जैसे ही आपको अलॉट होता है उसके दूसरे दिन ही आप इसको शेयर को सेल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।